प्लस के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत दोस्तों। दोस्तों मुझे लगता है कि आज संडे है, हम सब घर पे बैठे, एक महीने से ज्यादा हम सब घर पे बैठे हैं और शायद हम दो चीजों के बारे में सोच रहे हैं। एक, ये कोरोना का वायरस कब खत्म होगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी नंबर दो, हमारा इनकम कब शुरू होगा। दोस्तों कोरोना कब खत्म होगा शायद आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकम कब शुरू होगा, ये जो हम सोच रहे हैं, बिलीव मी, आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक गुड न्यूज पहले ही देना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब अगले 60 मिनट में मैं आपको दूंगा। ये इनकम कब शुरू होगा, ये इनकम आज से ही शुरू होगा और ये कब तक हमारे साथ रहेगा, हम जब तक हमारी इनकम करना चाहते हैं या हमारे आने वाली जनरेशन भी अगर इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये उठा सकते हैं। दोस्तों अगले 60 मिनट के लिए तैयार हो जाइए। आई एम वेरी एक्साइटेड आप सभी से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों 19 साल पहले ऐसा ही एक मंथ ऑफ मे आया था, जिस महीने में ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन दिस मंथ। इस महीने में मैं इंडस के साथ 19 साल पूरे कर रहा हूं और अगले 1 घंटे में मेरे 19 साल के एक्सपीरियंस में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने क्या समझा, मैंने क्या सीखा और इंडस आपके सामने क्या लेके आए, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों आप सभी घर पे बैठिए, मैं सिर्फ इतना बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। ये बात आप पूरी ध्यान देकर सुनिएगा। अगले 60 मिनट खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिएगा, एक पॉइंट भी मत मिस कीजिए जिसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करें। जहां बैठे आराम से बैठिए, कंफर्टेबल बैठिए। अगर फोन पड़ा है तो फोन सामने रख दीजिए, अगर हेडफोन डाले तो डाल दीजिए और सुनिए इंडस आपके लिए क्या लेके आया है। शुरू करने से पहले दोस्तों, माइंड और पैराशूट होता है, इसमें दो ऐसी बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तभी वर्क करती है जब ये खुलती है। पैराशूट तभी वर्क करेगा जब खुलेगा और माइंड भी तभी वर्क करेगा जब वो खुलेगा। पैराशूट आपको सुरक्षित ऊपर से नीचे उतारने के लिए मदद करेगा, एक जिंदगी में नीचे जाने के लिए मदद करेगा। तो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, खुले दिमाग से इस अपॉर्चुनिटी समझिए, साथ आगे बढ़िए। तो चलिए, मेरे को होस्ट नितिन जी हैं हमारे साथ, जो हमारे बारे मुझे मदद करेंगे स्क्रीन शेयरिंग में कि मैं क्या बात आपसे करना चाहता हूं। तो दोस्तों इंडस हेल्थ प्लस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जब आपको पता चला कि आज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, चाहता हूं जब बिजनेस सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है आपके दिमाग में जब आप सुनते हैं बिजनेस वर्ड को। मेरे ख्याल से हम सभी जब बिजनेस को सुनते हैं तो हमारे में अलग अलग ख्याल आते हैं कि अरे वाह, बिजनेस तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस करना ही चाहिए। किसी को लगता है नहीं नहीं नहीं, बिजनेस तो रिस्क है, मैं जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहता। बहुत लोगों को लगता है बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। कोई कहता है भैया हमारे घर में तो आज तक किसी ने बिजनेस किया नहीं है। कोई कहता है यार मैं बिजनेस करना चाहता हूं पर क्या करूं, आज तक मैं कर नहीं पाया। किसी को लगता है शायद मैं बिजनेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों इन सारी सोच जो अभी आप बिजनेस और आपके बारे में सोच रहे हो, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों मेरे ख्याल से हम बचपन से बड़े हुए हैं और हमने बड़े होते वक्त कुछ सवाल सुने हैं और आज भी हम बच्चों को जब मिलते हैं तो अलग अलग सवाल पूछते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे, क्या इन सवालों के बारे में आपने आज तक सुना हुआ है? क्या आपको कभी ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? देखिए छोटा बच्चा अगर घर में रहेगा और हम किसी के घर में जाते हैं, हम भी उसे पूछते हैं बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। जब हम छोटे थे ना तो हम क्या बनना चाहते हैं, इसके अलग अलग जवाब हमारे पास थे। कभी हम कहते थे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम पायलट बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। बच्चों की ख्वाहिशें अलग अलग होती है, लेकिन ये सभी सुनने के बाद हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने हमें हमेशा एक राय दी। आप जानते हो राय क्या थी? शायद उन्होंने हमें ये राय दी, बेटा आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करो। अगर आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करोगे तो आपको एक सुरक्षित और बढ़िया नौकरी मिल जाएगी।
तो इसलिए आपको स्कूल जाना जरूरी है, इसके लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है। जी हाँ, आपने और मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। कुछ लोगों ने ऐसे भी सुना होगा, देखो बेटा, आप अगर अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, आप जिंदगी में अगर अमीर बनना चाहते हो, तो आपको डॉक्टर या वकील बनना चाहिए और उसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ, आप और मैंने ये भी सुना। बहुत लोग हैं ऐसे हमारे बीच, शायद कम लोग हैं जिन्होंने ये सुना कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। आप अगर अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे तो आप जरूर अमीर बन सकते हो। आप में से बहुत लोग शायद ये कहेंगे, जी नहीं, हमें किसी ने ये नहीं बताया कि बिजनेस करना चाहिए। जी हाँ, बहुत कम लोग होंगे जिनकी फैमिली ने बिजनेस किया हुआ है, तो उन्होंने आती हुई नई जनरेशन को बताया कि आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी हमें ये राय दी, उसका हमारी जिंदगी पे एक इम्पैक्ट रहा। हम जब बड़े हो रहे थे, जो जो सुन रहे थे वही हमारे साथ हो रहा था। तो एक क्वाड्रेंट के जरिए एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो आपको और मुझे ये बताने में मदद करेगा कि हम जो जिंदगी में कर रहे हैं उसकी वजह से या उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे कैसे हो रहा है। दोस्तों, आपने रॉबर्ट कियोसाकी, अगर इनका नाम सुना हो, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने ये कैश फ्लो नाम का एक क्वाड्रेंट बनाया। बिलीव मी, जिस दिन मैंने ये पढ़ा और समझा, मुझे लगा कि यही चीज शायद हमें स्कूल में अगर सिखाई जाती तो आज आपकी और मेरी जिंदगी अलग होती। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आज भी अगर ये चीज हम सीख गए या समझ गए तो हमारी जो भी जिंदगी बची हुई है उसमें हम डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या कहता है? इसमें 4 क्वाड्रेंट है दोस्तों। सबसे पहला क्वाड्रेंट है ई क्वाड्रेंट, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय। सबसे दूसरा है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एस क्वाड्रेंट। तीसरा है जिसे हम कहते हैं बी क्वाड्रेंट, बिजनेस। और चौथा है आई क्वाड्रेंट, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। अब ये क्या है? हम में से सभी लोग इसी 4 क्वाड्रेंट में आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, एम्प्लॉय, शायद इस नाम में इसका जवाब लिखा है। अब एम्प्लॉय होता क्या है समझ लीजिए। एम्प्लॉय मतलब क्या? एम्प्लॉय ये है जो किसी और के लिए काम करता है। एम्प्लॉय वो है जो क्या चाहता है, जो सिक्योरिटी चाहता है, जो बेनिफिट चाहता है, लेकिन कहता है मुझे स्टेडी इनकम चाहिए, हर महीने पैसे आने चाहिए। आई एम सॉरी, इस एम्प्लॉय के पास पैसे तो है लेकिन एंजॉय करने के लिए समय नहीं है। इसका इनकम पोटेंशियल लिमिटेड है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इनकम शायद नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि इनकम कमाने के लिए ये दे रहे हैं अपना समय, और ये समय सभी के पास लिमिटेड है। और अगर ये काम करना बंद कर दे तो इन्हें जो इनकम मिल रहा है शायद ये इनकम बंद हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सोचिए, आप में से जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, या मैंने भी जॉब किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे पैसे कब मिलते हैं? जब मैं काम करता हूं। कितने मिलते हैं? मैं जितना काम करता हूं। और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो मुझे सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। तो हम में से कुछ लोग हैं जो ई क्वाड्रेंट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ये लोग कौन है? आप कह सकते हैं ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे इस क्वाड्रेंट में आते हैं। इनका कहना होता है कि हम खुद के लिए काम करना चाहते हैं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। जी हाँ, इन्हें इंडिपेंडेंस और फ्रीडम या एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन ये भी पैसे कमाने के लिए अपना वक्त देते हैं। अगर ये क्लिनिक पे जाना बंद कर दे, ऑफिस में जाना बंद कर दे, या प्रैक्टिस करना बंद कर दे, तो इनके यहां भी इनके पास आने वाला पैसा बंद हो जाएगा। तो इनको जो इनकम मिल रही है, इन प्रोफेशनल को जो भी इनकम मिल रहा है, ये शायद ई क्वाड्रेंट के लोगों से डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहां भी इनकम लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहां भी ट्रेड हो रहा है समय का। ये भी लोग समय दे रहे हैं और समय के बदले में उनकी इनकम हो रही है। तो हम में से बहुत लोग रहेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वाड्रेंट है दोस्तों, अब यहां से चालू होता है वो क्वाड्रेंट जहां पे एक्चुअली आप और मैं चाहते हैं क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों देखिए, बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में जो लोग हैं, इन्होंने क्या बिल्ड किया है? तो इन्होंने एक सिस्टम बिल्ड की।
जो सिस्टम इनके लिए काम करती है। यहाँ पे इनकम पोटेंशियल है जो अनलिमिटेड है, ये जितना चाहे उतना इनकम इनकी जिंदगी में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इनके पास दोनों चीजें बेशुमार है, इनके पास पैसा भी है और इनके पास पूरा समय भी है। दोस्तों ये इन्हें जो पैसे मिलते हैं, इन्हें खुद इसके लिए काम नहीं करना पड़ता है, इसके लिए इन्होंने सिस्टम बनाई और इसके लिए इन्होंने लोगों को हायर किया। तो आप ऐसा कह सकते हैं ये काम नहीं करते हैं, इनकी सिस्टम और इनके लोग इनके लिए काम करते हैं और ये इस सिस्टम से इनकम जनरेट करते हैं। शायद बिजनेस ओनर जब मैं कह रहा हूं तो सारे बिजनेसमैन आपके नजर के सामने आए रहेंगे जो शायद इंडिया में या दुनिया में बहुत बड़े पैसे कमा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप और मैं भी ये सब करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला क्वाड्रेंट, फोर्थ वन है इन्वेस्टर। दोस्तों शायद ये क्वाड्रेंट मुझे समझने में जिंदगी में थोड़ी देर लगी। हम, आप और मैं हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है, ये शायद मैंने इंडस में आने के बाद सुना और समझा। तब तक मुझे लगता था जिंदगी ऐसी होती है, काम हमें करना पड़ता है तब जाके पैसे मिलते हैं। लेकिन जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा और इंडस में काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला दोस्तों पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है और एक्चुअली हमें उस पैसे से भी मेहनत करानी चाहिए। तो ये वो इन्वेस्टर लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इनका इनकम वहां से होता है। इनके पास बेशुमार दौलत है, पैसा है, समय है और शायद इनका इनकम पोटेंशियल भी बेशुमार है। जितना चाहिए पैसे ये कमा सकते हैं। अगर आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा तो ही इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों हम लोग 4 क्वाड्रेंट के बारे में हमने समझा। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस और चौथा इन्वेस्टर। दोस्तों ये लेफ्ट से राइट में जाने का दौर है। क्या हम इस लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट से राइट वाले क्वाड्रेंट में जा सकते हैं? देखिए ऊपर लिखा हुआ अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। मतलब क्या, मैं खुद की एफर्ट से ही 100% कमाने से अच्छा मैं 100 लोगों का 1-1% का बेनिफिट उठाऊंगा और मैं 100% कमाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों लेफ्ट में जो क्वाड्रेंट है वो लीनियर इनकम वाले क्वाड्रेंट है। जब तक काम करते रहेंगे तब तक पैसे मिलेंगे, जब तक समय देंगे तब तक पैसे मिलेंगे। समय देना बंद कर दिया, पैसा मिलना बंद हो गए। राइट वाला क्वाड्रेंट कहता है सिस्टम डेवलप किए, लोगों को आप साथ में लीजिए, लोग और सिस्टम आपके लिए काम करेंगे। आप नहीं काम करोगे तो भी बिजनेस काम करेगा और तो भी आप इसमें से पैसे कमाओगे, जिसकी वजह से आपके पास पैसे भी होंगे और समय भी होगा। अब आप कहोगे ये राइट वाला क्वाड्रेंट तो हमारे लिए सपना ही है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट में जाना हमारे लिए मुश्किल है। जी दोस्तों मुश्किल नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आज हम जिस भी सिचुएशन में, शायद हम में से कुछ लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में है या कुछ लोग राइट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो आप मुझे सुन रहे हो वो शायद कहेंगे जी नहीं हम तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही है। दोस्तों आप सोचिए, अगर अगले प्रेजेंटेशन में मैं आपको वो जरिया दिखा दूं जिसकी वजह से आसानी से हम इस राइट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं और उस राइट क्वाड्रेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। एज ऑफ नाउ फिर हम लोग आज तक क्यों नहीं गए राइट क्वाड्रेंट में? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राइट क्वाड्रेंट में जाने के लिए आज तक जो रास्ते हमें पता थे वो रास्ते डिफिकल्ट हैं, जिसकी वजह से हम जा नहीं सके। ऐसे कौन से 2 रास्ते हैं? सबसे पहला रास्ता, राइट क्वाड्रेंट में वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस डेवलप किया। जैसे आप कह सकते हो उन कंपनियों के नाम जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, जिसे हम डेल कहते हैं, जिसे हम रिलायंस कहते हैं, जिसे हम टाटा कहते हैं। आप कोई भी एक बड़ी कंपनी शुरू कर दीजिए, आप राइट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। यहाँ पे सिस्टम आपके लिए काम करेगा, लोग आपके लिए काम करेंगे और आप पैसे कमाओगे। आप कहोगे सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी खोलने के लिए जो चीजें लगती है वही तो मेरे पास नहीं है। शायद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। उससे भी पहले आपके पास खुद की एक बढ़िया आइडिया होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी आपके पास जिंदगी में उतना देने के लिए समय होना चाहिए। दोस्तों ये सारी कंपनियां एक रात में बड़ी नहीं बनी है, इन्हें वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे तब जाके इनका नाम बना है। तो इतने समय तक
वो रिस्क शायद आप और मैं उठा नहीं सकते हैं। इसके लिए आज तक वो क्वाड्रेंट में हम जा नहीं सके। तो रास्ता तो है लेकिन डिफिकल्ट है। अब दूसरा रास्ता है, अगर आपके पास आइडिया नहीं है, अगर आपके पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप दूसरे की आइडिया पे पैसे लगाइए। किसी ने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, आप उसकी फ्रेंचाइजी ले लीजिए और बिजनेस कीजिए। यहाँ पे जरूरत किन चीजों की है? अगेन यहाँ पे जरूरत है फिर से कुछ लाखों की इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, कुछ ओवरहेड्स, कुछ लायबिलिटीज, और आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। जी हाँ, आज सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी भी है, लेकिन आपका और मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी डिमांड करता है इन्वेस्टमेंट की, ये भी डिमांड करता है रिस्क की, ये भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। और सब कुछ करने के बाद आपकी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। कंपटीशन अलग से है। आज के इस लॉकडाउन में दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन 100% लॉकडाउन है। या फ्रेंचाइजी, आप कोई भी फ्रेंचाइजी देख लीजिए, सारे दुकान बंद, ये सारे लोग घर पे बैठे और सोच रहे हैं शायद मैं बिजनेस कैसे करूंगा, या लॉकडाउन के बाद भी सिचुएशन क्या होगा। तो दोस्तों, आज तक ये दो ऑप्शन आप और मैं जानते थे। आप बोलोगे अलग से क्या बता रहे हो? जी हाँ, इन दो ऑप्शन की वजह से शायद हम उस क्वाड्रेंट में नहीं आ सके जहां पे जाने का हमारा सपना था। लेकिन आज इंडस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आया है, जो ये तीसरा जरिया, जहां पे इस रास्ते से हम उस क्वाड्रेंट में जाएंगे और उस क्वाड्रेंट का बेनिफिट उठाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं जो बातें करने जा रहा हूं, ठीक से समझ लीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी क्या है। मैंने जो भी बैकग्राउंड आपको बताया, पूरा ध्यान में रखिए। उन सारे सवालों के, उन सारे चैलेंजेस के जवाब मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो इंडस हेल्थ प्लस है क्या दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों, इंडस हेल्थ केयर और डायरेक्ट सेलिंग, इन दो इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, आते समय में जैसे हम कह रहे हैं कि कोरोना के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, बिजनेस पहले जैसे नहीं रहेंगे। सारी दुनिया बोल रही है इसके बाद की सिचुएशन बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जैसे हेल्थ की वजह से टेंशन में बैठे, मैंने आपको पहले ही कहा, कल जाके बिजनेस और इनकम की वजह से भी हम पैनिक हैं। लेकिन जो दो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज इस आने वाले समय में हमें बेनिफिट दे सकती है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों, आज तक जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है या इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे जिनका बेनिफिट हुआ, या जो लोग इस इंडस्ट्री में थे वो आगे बढ़ सके, वो उस समय में भी बेनिफिट उठा सके। अगेन दोस्तों, आप देख लीजिए, हेल्थ केयर इंडिया के पॉपुलेशन के सामने या दुनिया भर में हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो ये एक इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री इस सिचुएशन के बाद भी ग्रोथ दिखाएगी। और दूसरी है सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आज तक के सभी क्राइसिस में डायरेक्ट सेलिंग ने सभी लोगों को उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए, देखिए दोस्तों, क्राइसिस और स्लो डाउन में होता क्या है, आप देख सकते हैं, कंपनीज और बिजनेस को जब चैलेंजेस आते हैं तो वहां के एम्प्लॉय को भी चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोगों के जॉब जा सकते हैं, शायद बहुत बुरा लगता है मुझे कहते वक्त, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोगों के जॉब ऑलरेडी जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों की सैलरी कट डाउन हो चुकी है। देखिए, जब इनकम पे फर्क पड़ता है तो आप सभी जानते हो हमारी पूरी लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है। लेकिन ये इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इस आने वाले समय में हमें जो इम्पैक्ट होने वाला है उस इम्पैक्ट से बचा भी सकता है और हमें उस राइट वाले क्वाड्रेंट में लेके जाने में मदद भी करेगा। तो इंडस ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, इंडस की शुरुआत 2 नवंबर 2000 को हुई। मतलब ये इंडस का 19th ईयर चल रहा है। पिछले 19 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया काम कर रही है। दोस्तों, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आज तक इस अपॉर्चुनिटी का और इंडस के प्रोडक्ट और सर्विसेज का बेनिफिट लिया हुआ है। ये एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, इंडस का आज नेशनल और इंटरनेशनल प्रेजेंस है। 16 स्टेट्स में, 78 सिटीज में और 125 सर्विस प्रोवाइडर इंडस के साथ, जो लोगों को ये सर्विसेज दे रहे हैं। इंडस के 7 रीजनल ऑफिसेस हैं। इंडस की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 400 से भी ज्यादा है। दोस्तों, इंडस ने जो काम पिछले 19 साल में किया है, उसके लिए इंडस को आज तक 30 से भी ज्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं। और इंडस फिकी, CII, एसोचैम, नेस्कॉम, नेट हेल्थ, MCCI, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करने जाने वाले, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास
एक बढ़िया सा सेटअप है और एक सक्सेस स्टोरी है जो पिछले 19 साल की। तो इंडस में है क्या दोस्तों? इंडस में 3 चीजें हैं। मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बात करूंगा। इंडस में आता है प्रिवेंशन, इंडस में आता है हेल्थ फ्रेंड, और इंडस में आती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रिवेंशन इंडस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। आप ये कॉन्सेप्ट सुनोगे तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा, कोई भी बिजनेस करने के लिए हम जो भी इंडस का बिजनेस करने जा रहे हैं, हम क्या लोगों के पास लेके जाने वाले हैं, इस प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, और आज के सिनारियो में इस प्रोडक्ट का इंपैक्ट हमारे ऊपर और हमारे आसपास के लोगों के ऊपर क्या होने वाला है। दोस्तों, जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, 2 नजरिए चाहता हूं। नंबर 1, हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, जिनके साथ आप घर पे बैठे हो, उन सभी के लिए इंडस का ये प्रोडक्ट और सर्विसेज कितनी जरूरी है ये सोचिए। और दूसरी बात, जैसे हमारी फैमिली के जरूरी है, हमारे आसपास के, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कलीग, हमारे नेबर, जितने भी लोग हैं, सभी की जिंदगी में ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं इंडस में सेविंग लाइफ और चेंजिंग लाइफ पे फोकस किया जाता है। दोस्तों, आज कोरोना की वजह से हम घर पे बैठे, लेकिन मुझे लगता है कोरोना ने सबसे बड़ा लर्निंग लेसन हमें क्या दिया, सबसे बड़ी चीज हमें क्या सिखाई, तो वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए दोस्तों, एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया पिछले लगभग 1.5 महीने से या उससे भी ज्यादा समय से घर पे बैठी है। डॉक्टर कह रहे बाहर मत निकलिए, प्रिवेंशन कीजिए, खुद का ख्याल रखिए। आप जितना खुद का ख्याल रखोगे वो इलाज करने से बहुत बेहतर है। सोशल डिस्टेंस रखिए, अपने हाथों को धोइए। तो दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हमने पहले भी इसके बारे में सुना है, लेकिन इतना सीरियसली इसकी तरफ देखा नहीं। अब देखिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम प्रिवेंशन करते हैं। सबसे पहले हम जब घर पे सवेरे दूध आता है, हम गर्म करने रख देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शायद हम नहीं चाहते कि दूध खराब हो। बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। क्यों? ताकि अगर कुछ हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, तो आपके सिर पे कोई चोट ना लगे। हम कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाते हैं। हम हमारी जो नई कार खरीदते हैं, उसकी हर 6 महीने के बाद, हर 5,000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराते हैं। दोस्तों, नया फोन भी लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम स्क्रैच गार्ड लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? ये प्रिवेंशन है। जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो जिंदगी हम जी रहे हैं, उसमें ऐसी कोई घटना ना हो जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो। तो मेरा सवाल ये है दोस्तों, जिस प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन करना चाहिए, लेकिन इंडस किस प्रिवेंशन की बात कर रहा है? तो दोस्तों, इंडस प्रिवेंशन की बात कर रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके साथ बीमारियों के बारे में बात करूंगा। एक है कम्युनिकेबल, मतलब क्या? जो बीमारियां लक्षण दिखाती है। अब ऐसी कौन सी बीमारी है? बुखार है, लूज मोशन है, कॉफ है, या खांसी है। अब ये बीमारियां जब हमें हो जाती है दोस्तों, तो क्या होता है? मुझे लगता है हम घर पे कोई गोली खा लेते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जिसके लक्षण नहीं दिखाई देते। जी हाँ, राइट साइड में तो रेड में आपको दिख रही है, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लिस्ट बहुत बड़ी है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं अगर आपको पूछूं, ये बीमारी किसे हो सकती है? जी हाँ, सोचिए किसे हो सकती है। शायद आपका जवाब होगा किसी को भी हो सकती है। ये आधा ही जवाब है दोस्तों। बहुत लोगों को लगता है ये किसी को भी हो सकती है मुझे छोड़कर। बहुत लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मुझे भी ये बीमारी हो सकती है। मेरा दूसरा सवाल, इन सभी बीमारियों के बारे में हमें पता कब चलता है? जी हाँ, इन सभी बीमारियों के बारे में हमें पता तब चलता है जब ये बीमारियां हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, हमारे जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, हम कहते हैं 1 हफ्ते पहले मिले थे, साथ में चाय पी थी, साथ में खाना खाया था, पता नहीं था उस दिन तो सब कुछ ठीक था, फिर आज सडनली ऐसे कैसे हो गया? तो हमें लगता है कि ये बीमारियां सडनली हो रही है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन ये बीमारियां पहले से हमारे अंदर काम कर रही थी। अब सवाल ये है, बीमारी हम तक पहुंचने से पहले क्या हम बीमारी तक पहुंच सकते हैं और वो जहां पे है उसे रोक सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो इंडस यही कह रहा है, इन बीमारियों को रोका जा सकता है, इन बीमारियों को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, इन बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम कोरोना की वजह से घर पे बैठे हैं, लेकिन ये जो सारी बीमारी है ना दोस्तों, इन बीमारियों से भी दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है दोस्तों। अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें, हम कैंसर की बात करें, हम स्ट्रोक की बात करें,
हम रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करें, हम डायबिटीज की बात करें, आप सोचिए भारत में एक मिनट में 4 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती है। दोस्तों ये लक्षण ना दिखाने वाली जो बीमारियां हैं, इसका परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है। लाइफस्टाइल डिजीज का परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है और आज भी डॉक्टर्स और गवर्नमेंट का ये कहना है, जिन लोगों को ये लाइफस्टाइल डिजीज है उन्हें कोरोना से ज्यादा धोखा है। इसका मतलब क्या है? आज भी उनका कहना है, खुद को फिट रखिए, खुद को बीमारियों से दूर रखिए, खुद की रेजिस्टेंस अच्छी रखिए। तो दोस्तों ये सब हम करेंगे कैसे? तो इसी का जवाब आज इंडस हमारे पास लेके आया है। इन सारी बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं इंडस के इस मंत्रा से, जो मंत्रा कहता है our genetics into lifestyle is equal to health। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बीमारियां हम तक पहुंचने वाली यही दो रास्ते हैं, एक है जेनेटिक का रास्ता और दूसरा है लाइफस्टाइल का रास्ता। मैं दोनों रास्तों के बारे में बेसिक आपको बताता हूँ। जेनेटिक मतलब क्या? तो जब हम पैदा हुए थे हमारे पेरेंट्स के पास से हमें जीन्स आए, हेरिडिटरी हमें जीन्स मिले। तो बहुत बार डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं क्या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज था, क्या किसी को हाइपरटेंशन था, या किसी को हार्ट डिजीज था? ये पूछने का रीजन क्या होता है? ये रीजन ये होता है दोस्तों कि अगर हमारे पेरेंट्स में या हमारी जीन्स में किसी को या हेरिडिटरी किसी को ये तकलीफ थी, तो शायद ये तकलीफ हमें भी हो सकती है, जिसे प्री डिस्पोजिशन कहा जाता है। होगा ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन हो सकता है। तो दोस्तों हमें जनरेशन से क्या मिला, इन सभी चीजों के बारे में हमने जाना। हमारा फैमिली नेम हमें जनरेशन से मिला, हमें घर मिला, पैसा मिला, नाम मिला, एक फैमिली मिल गई। लेकिन उसके साथ हमारा शरीर और उसके जीन्स जब मिले तो उसमें से क्या मिले शायद हमने आज तक उसको देखा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये जीन्स का एक रास्ता है जिससे ये बीमारियां आ सकती है या आ चुकी है। तो उस रास्ते को हमें जानना है जिसके बारे में इंडस आपको मदद करेगा। और दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल, जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, अगर इन्हीं दो रास्तों को हम जान ले तो इन बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। और इन्हीं रास्तों को जानने के लिए इंडस ने डिजाइन किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और जेनेटिक टेस्टिंग। दोस्तों इंडस में ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किए जाते हैं जो आप स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं तो 5 तरह के पैकेजेस हैं हमारे पास। एडोलेसेंट, इसेंशिया, सुपेरिया, प्राइमा, ऑप्टिमा। ऊपर अगर आप देखोगे ये किन लोगों के लिए, तो ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए, मतलब 13 से 20 उनके लिए अलग, 25 के ऊपर, 30 के ऊपर। मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, हमारे घर में जितने भी लोग हैं उन सभी का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना जरूरी है। नंबर 2, कौन से टेस्ट होने चाहिए? तो हर उम्र के लिए, हर एज के लिए अलग अलग पैकेजेस डिजाइन किए गए जो उनके लिए जरूरी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4,000 से लेकर 21,000, 21,499 अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए। हम डिसीजन क्या ले सकते हैं? हमारी फैमिली में सभी का चेकअप होना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना है कि आप पहले किसका करना चाहते हो या आप सभी का एक साथ करना चाहते हो। तो दोस्तों इन प्रोडक्ट के बारे में आप अपने इंट्रोड्यूसर से या जिन्होंने आपको बुलाया उनसे ज्यादा जानकारी जान लीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट, ये चेकअप इंडस से करने के बेनिफिट क्या है? सबसे बढ़िया बेनिफिट, इंडस में जो प्राइस आपको दी गई है ऑल ओवर इंडिया, मैं आज बॉम्बे में हूं, अगर आप एमपी में बैठे, कर्नाटका में बैठे, गुजरात में बैठे, अगर आप ये प्रोडक्ट वहां पे बाय करते हो और आपके पेरेंट्स अगर बॉम्बे में है तो वही प्राइस आपको पे करनी है, या वाइस वर्सा, आप यहाँ पे हो और आपके पेरेंट्स किसी अलग सिटी में, वो वहां पे ये सर्विसेज ले सकती है। सेम प्राइस ऑल ओवर इंडिया, अवेलेबल एट मोर प्लेसेस, सारे प्लेसेस की इंफॉर्मेशन आपको उनसे मिल जाएगी। सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेटेड चेकअप, जब भी आप चेकअप को जाओगे इंडस का कस्टमर केयर वहां पे रहेगा जो पूरे दिन आपको ये चेकअप करने के लिए गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा। अंडर वन रूफ, एक ही जगह पे एक ही दिन में सारे चेकअप हो जाएंगे, सारे रिपोर्ट आपको उसी दिन मिल जाएंगे। कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट दूसरे या तीसरे दिन मिलते हैं। सारे रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर पढ़ के आपको बताएंगे आपकी हेल्थ कैसी है और आपको आगे क्या करना है। और सबसे बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, आपके सारे रिकॉर्ड्स इंडस के पास सेफ रहेंगे। जब तक आप इंडस के साथ हो ये सारे रिकॉर्ड्स टेक्निकली यहाँ पे रहेंगे। आप सेकेंड ओपिनियन के लिए दुनिया भर कहीं भी एक क्लिक में इसे भेज सकते हैं। इसके साथ जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जेनेटिक टेस्टिंग, ये बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है दोस्तों। बिलीव मी, आने वाले समय में इंडिया में हमारी हेल्थ के बारे में और हमारी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में
डिफरेंस क्रिएट करने वाला और बहुत ही बड़ा पोटेंशियल लेके आया कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें इंडेक्स देखता है कि आपकी हेल्थ के पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं, आपके न्यूट्रिशन के पैरामीटर क्या कह रहे हैं, आपकी, नितिन सर आगे बढ़ेंगे, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, हैबिट। दोस्तों इसका मतलब क्या, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। इंडस पिछले 1.5 साल से प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। इसी महीने में हम इस जेनेटिक टेस्टिंग का अपग्रेडेड वर्जन, बहुत ही 2.0 नया प्रोडक्ट हम इस महीने की 10 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे आपने देखा हेल्थ, इसमें 23 पैरामीटर्स है दोस्तों, जो पैरामीटर्स आपको ये बताएंगे कि जेनेटिकली कौन सी बीमारियों के बारे में आपको हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है। न्यूट्रिशन और फिटनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुका है दोस्तों। हमें क्या खाना चाहिए, हर आदमी कुछ ना कुछ राय दे रहा है। कोई कहता है दिन में 2 बार खाइए, कोई कहता है हर 2 घंटे में खाइए, कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, कोई कहता है प्रोटीन खाइए। देखिए जनरल स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, ये पैरामीटर्स हमें ये बताने में मदद करेंगे आपकी बॉडी आपसे क्या चाहती है। और हैबिट्स हमारे लाइफ में कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 70 से भी ज्यादा चीजें हम खुद के बारे में जान सकते हैं। एंड बिलीव मी, इसका प्राइस सिर्फ 14,999 प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 17,699। और एक बात मैं यहीं पे छेड़ना चाहता हूं आपके साथ, ये कॉस्ट में जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो नया प्रोडक्ट मिलने वाला है। हमारा जो पुराना प्रोडक्ट था जहां पे हम 60 मीटर्स के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वहां पे हैबिट्स और 70 से भी ज्यादा पैरामीटर्स का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और वो भी इसी कॉस्ट में 10 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। लेकिन लॉन्च के पहले अगर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं दोस्तों, तो इस कॉस्ट के ऊपर भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपके इंट्रोड्यूसर से आपको इस कॉस्ट के बारे में पता चलेगा। जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में कुछ बढ़िया बातें जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये किया कैसे जाता है? सलाइवा के जरिए। जी हाँ, हमारे मुंह में जो सलाइवा है, ये सिर्फ सलाइवा हमें देना है। जेनेटिक टेस्टिंग किसका हो सकता है? 6 साल की उम्र से ज्यादा हमारे घर में जो भी लोग हैं, सभी का जेनेटिक टेस्टिंग किया जा सकता है। ये कहाँ पे होने वाला है? अपने घर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के होने वाला है। इंडस का किट आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपको सैंपल देना है, हम वो किट आपके घर से उठा लेंगे। 4 से 6 हफ्ते में रिपोर्ट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। इल्यूमिना कंपनी का बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स आने के बाद हमारे जो क्वालिफाइड जेनेटिक काउंसलर है वो आपको फोन करेंगे और आपके सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको एक्शनेबल रिकमेंडेशन, आपको क्या करना है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगेन EHR फैसिलिटीज देयर, एंड टू एंड कस्टमर सपोर्ट, आपको लगने वाली पूरी सुविधा के लिए इंडस आपको मदद करेगा। और सबसे बढ़िया बात, ये जेनेटिक टेस्टिंग हमें जिंदगी में एक ही बार करना है। एक ही बार कीजिए और अपनी जिंदगी की किताब साथ में रखिए और अपनी और अपने परिवार की हेल्थ अच्छी कैसे रहनी चाहिए इसका जवाब खुद पाइए। तो दोस्तों मैंने आपसे बात की, नितिन सर आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे बात की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, तीसरा और चौथा पॉइंट के बारे में बात करने से पहले सिर्फ इतना सोचिए, यही चीजें हमारे घर में आने वाली है और यही चीजें हमें प्रमोट करनी है। तो जैसे इंडस अपॉर्चुनिटी हमें क्या दे रहा है? इंडस अपॉर्चुनिटी हमें ये कॉन्सेप्ट और ये प्रोडक्ट दे रहा है जो हमें लोगों तक लेके जाने हैं। अब सोचिए दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको ये मैसेज लोगों तक लेके जाने के लिए आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम करेंगे? क्या आपको प्राउड फीलिंग हो रहा है? दोस्तों देखिए, एक डॉक्टर जब एक बीमारी ठीक करता है ना, हम कभी भी उनसे मिले तो उनसे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं आप थे इसके लिए हम बच गए। शायद आप और मैं डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन उतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करे लोगों को बीमारी से दूर रखने का। सो फील प्राउड अबाउट इट। जी हाँ, हम बिजनेस करेंगे, लेकिन किस चीज का बिजनेस करेंगे? हम लोगों की हेल्थ अच्छा रखने का बिजनेस करेंगे। हम लोगों तक एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। एंड बिलीव मी, यही रीजन है जिसकी वजह से मेरे जैसे बहुत सारे इंडसाइट है जो पिछले 19 साल से इंडस के साथ हाथ थामे हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल, ये प्रोडक्ट बेचना का है। सच में आप सोच के देखिए, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर है, आपके आसपास में जो भी बंदा आपको दिख रहा है, बिलीव मी, उस हर आदमी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है।
और एक ऐसा प्रोडक्ट इस बढ़िया पैकेजिंग के साथ अगर हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं दोस्तों, तो आने वाले समय में ये लोगों के लिए सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। इसी के साथ हेल्थ फ्रेंड फैसिलिटी एंड ट्रीटमेंट पैकेज फैसिलिटी। दोस्तों जैसे ही इंडस का प्रोडक्ट लेते हैं, इंडस की हमें ये फैसिलिटी मिलती है जहां पे चेकअप के साथ आपको सिल्वर कार्ड दिया जाता है पहले साल के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे किस चीज के बारे में? ओपीडी कंसल्टिंग, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट जब हमारे फैमिली में होती है, और ये लेने के लिए जब हम अस्पताल या इंडस के टायर पार्टनर के पास जाते हैं तो वहां पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। एक साल के बाद आपको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा जहां पे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, और इंडस तरफ से इंडस के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये ट्रीटमेंट पैकेज फैसिलिटी दी जाएगी। दोस्तों इस फैसिलिटी के बारे में आप अपने इंट्रोड्यूसर से जरूर बात कीजिए। 2005 से लेकर आज तक इंडस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनकी पूरी फैमिली के लिए ये फैसिलिटी दे रहा है, और बिलीव मी लोगों को इसका लाखों रुपए का बेनिफिट हुआ है। दोस्तों हम जब अस्पताल में एडमिट होते हैं तो सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत हमें होती है। नंबर एक अच्छी ट्रीटमेंट, और सबसे ज्यादा जरूरी वो ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों इन दोनों जगहों पे इंडस आपको मदद करेगा। और 5वें नंबर पर है इंडस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने दोस्तों इंडस की ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेस या कॉन्सेप्ट आपको बताया। आइए अब समझते हैं इंडस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे हमें राइट वाले क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए मदद करेगी। दोस्तों इंडस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस चीज पे बेस्ड है या इसका वर्क कैसे होता है, इसके बारे में हम जान लेंगे। जिसे हम कहते हैं, एक तरफ ये सारे लोग हैं, सोसाइटी है जिन्हें ये प्रोडक्ट जरूरी है, और दूसरी तरफ इंडस है जिसके पास सारी फैसिलिटीज है। आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे इन दो लोगों को मिलाना है, जिसे हम कहते हैं लोगों तक इंडस लेके जाना है और इंडस तक लोगों को लेके आना है। इस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, एंड बिलीव मी के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमें उस क्वाड्रेंट में लेके जाएगी। सो इट्स अ बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इट्स अ बिजनेस ऑफ आउटसोर्सिंग। देखिए कैसे वर्क होगा। सबसे पहली बात मैंने आपको कहा था, एक बिजनेस करने के लिए सबसे बड़े जो हमारे दिमाग में होता है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या हमारी उतनी रिस्क अपटाइट नहीं है। दोस्तों इंडस की इस अपॉर्चुनिटी को हम नो रिस्क कहते हैं, जहां पे आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, और ना आपके पास होते हुए भी अगर आप लेना नहीं चाहते हो तो इंडस में ऐसी कोई भी रिस्क नहीं है। सबसे बढ़िया बात, पार्ट टाइम फुल टाइम ये बिजनेस कौन कर सकता है? दोस्तों आज हम जो भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आप जहां पे हो, जो भी समय में आप ये बिजनेस करना चाहते हो, आप कर सकते हो। बिलीव मी, इसके लिए दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जो आज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो और कुछ करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, वो एडिशनल सोर्स चाहते हैं, वो सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व है। लो वर्किंग कैपिटल। दोस्तों ये बिजनेस करने के लिए बिलीव मी क्या लग रहा है, जिस फोन पे अभी आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, उसी फोन से हमारा आधा बिजनेस चलेगा। हम लोगों को कांटेक्ट करेंगे, हम लोग तक पहुंचेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। मतलब आपका मोबाइल का बिल, ये आपका वर्किंग कैपिटल है। आज हम लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन कल जब हम बाहर निकलेंगे तो लोगों से मिलने चले जाएंगे, शायद वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। लोगों के साथ बात करने के लिए हम होटल में बैठे, चाय पिए, नाश्ता किया, वही हमारा वर्किंग कैपिटल है। कोई बड़े वर्किंग कैपिटल जरूरत नहीं है। नो एजुकेशन क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, देखिए एजुकेशन जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं। सवाल ये है, क्या आज भी आप बिजनेस सीखना चाहते हो? आप खुद में बदलाव करना चाहते हो? क्या आप उस क्वाड्रेंट आना चाहते हो? इंडस आपको मदद करेगा। नो ओवरहेड्स। दोस्तों आज बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो इस ओवरहेड की वजह से डिफिकल्टी में आ गए हैं। आप जानते हैं कि ऐसे कितने बिजनेसेस आपने देखे होंगे जहां पे हर महीना ओवरहेड है। शायद अगर आपने जगह ली है तो आपको रेंट देना है, आपको सैलरीज देनी है, आपको लाइबिलिटीज के देखना है। इंडस की इस अपॉर्चुनिटी में कोई भी ओवरहेड नहीं है। नो एरिया रिस्ट्रिक्शन। आज जहां से आप मुझे सुन रहे हो, उसी जगह से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया में आप अपना बिजनेस स्प्रेड कर सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए इंडस का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्लान
और उसके साथ इंडस की सिस्टम जुड़ी हुई है, और ये सारा बिजनेस कैसे किया जाए इसका ट्रेनिंग, सपोर्ट और टीम वर्क हम आपको देंगे। इंडस मदद करेगा आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों इस बिजनेस को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें बेनिफिट कैसे होने वाला है, तो उसका बेनिफिट हमें इंडस की इंडस रिवॉर्ड सिस्टम से 6 टाइप का इनकम यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। पहला है डायरेक्ट इंसेंटिव, दूसरा है टीम इंसेंटिव, तीसरा है रीपर्चेस, चौथा है रिपीट परचेस, पांचवा है लीडर सक्सेस पाथ और छठवा है प्रमोशनल स्कीम एंड कॉन्फ्रेंसेस। दोस्तों इन 6 इनकम या इन 6 ऑप्शन के जरिए हमारे पास इनकम आता है। मैं सबसे पहले 2 ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी 4 के बारे में आप इंट्रोड्यूसर से समझ लीजिएगा। दोस्तों डायरेक्ट इंसेंटिव प्लान मतलब क्या? जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बात की, यही प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें लोगों को प्रमोट करने हैं और उनको एनरोल करना है। तो फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए, अगर आपने 50 लोगों को एनरोल कर लिया, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके पहचान के जितने भी लोग हैं, तो जो भी हर आदमी आपके रेफरेंस से आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ बंदा इस बिजनेस में आएगा, तो उसे 2 बेनिफिट आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा डायरेक्ट इंसेंटिव। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर जैसे कॉस्ट अलग है, वैसे ही उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट इंसेंटिव अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं इंडस ऑप्टिमा, ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 35 से ज्यादा है, जिस प्रोडक्ट पे 900 रुपीज का डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाता है। तो अगर मैं 50 लोगों को ये प्रोडक्ट अगर प्रमोट करता हूं, तो 50 इंटू 900 मेरा डायरेक्ट इंसेंटिव हो जाएगा 45,000 रुपीज। मतलब आपके बिजनेस में इनकम की शुरुआत इस डायरेक्ट से होती है। आप जितने ज्यादा डायरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपका डायरेक्ट इंसेंटिव बढ़ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको कहा था, हर फैमिली में हर एक के लिए ये प्रोडक्ट जरूरी है। हर फैमिली में 2 लोग है, 4 लोग है, 6 लोग है। जितने ज्यादा लोग उस फैमिली से प्रोडक्ट लेंगे दोस्तों, उतना आपका डायरेक्ट इंसेंटिव बढ़ जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट इंसेंटिव से आपके बिजनेस की शुरुआत होगी। अगला इस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों, टीम इंसेंटिव प्लान। दोस्तों जिन 50 लोगों से हम इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आप सोच के देखिए, हमने 50 लोगों को बताया, लेकिन शायद सभी लोगों ने सभी लोगों को नहीं बताया, या 50 लोगों ने और 50 को नहीं बताया। हम एवरेज आउट कर लेते हैं। हमने जिन 50 लोगों को बताया, उन 50 लोगों ने एवरेज 10 ही लोगों को बताया। तो ये कॉन्सेप्ट पहुंच जाएगा 500 लोगों तक। और अगर हम 500 लोगों तक पहुंचते हैं और उसका अगर हिसाब करोगे, तो आपका इनकम लगभग 3.5 से 4 लाख तक पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेवरेज इनकम की। हमने क्वाड्रेंट में बात की थी, ई क्वाड्रेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड को पैसे तब मिलते हैं जब वो खुद काम करते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टर को पैसे मिलते हैं जब लोग काम करते हैं या उनका पैसा काम करता है। जी हाँ, टीम इंसेंटिव में ये बेनिफिट है। हमें तो हमारे काम पैसे मिलेंगे ही, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे टीम में काम करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, वो जो भी काम करने वाले हैं उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा। और ये इस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। रीपरचेस मतलब क्या? कोई आदमी अगर आज मैंने मेरा चेकअप किया, लेकिन 2 महीने बाद मैं सोच रहा हूँ मैं वाइफ का करना चाहता हूँ, मैं बच्चों का करना चाहता हूँ, मैं पेरेंट्स का करना चाहता हूँ। कोई भी आदमी कभी भी ये प्रोडक्ट आपकी टीम में अगर खरीदता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों ये चेकअप एक बार करके नहीं होगा, हर साल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। तो आपकी टीम में जो भी लोग जुड़ते चले जाएंगे, हर साल अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लोगों के लिए वो बाय करते रहेंगे और आपका इंसेंटिव जनरेट होता रहेगा। लीडर सक्सेस पाथ, आपको जिस इंट्रोड्यूसर ने बुलाया दोस्तों, इस पाथ के बारे में उससे जरूर बात कीजिए। इंडस ने इतना बढ़िया पाथ बनाया है। आप नए हो, आप इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो, इस पाथ पे चलना शुरू कीजिए। ये पाथ आपको बताएगा इस बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाता है। ये पाथ आपको एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए मदद करेगा। ये पाथ आपको कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग देगा। दोस्तों ये हमारा सक्सेस पाथ है, जिसके बारे में जरूर जान लीजिए। प्रमोशनल स्कीम एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंडस कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हमेशा अलग अलग स्कीम और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देता है दोस्तों। इस महीने के लिए भी, मंथ ऑफ मई के लिए भी, इंडस ने कस्टमर्स के लिए बहुत ही बढ़िया
ऑफर्स और स्कीम्स लाए हैं अपने इंट्रोड्यूसर से। इस ऑफर्स के बारे में जरूर जान लीजिए, ये ऑफर्स आपको डिसीजन लेने के लिए जरूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, इन 6 इनकम अपॉर्चुनिटी को लेके जब हम आगे बढ़ने वाले, अब सवाल ये है, इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने सब कुछ सुना, आपने पहली बार सुना, इसके लिए शायद सब कुछ आपके दिमाग में नहीं रहा, लेकिन एक ही स्लाइड में मैं आपको क्लियर कराता हूं कि हमने क्या क्या सुना। सबसे पहली बात, इंडस अपॉर्चुनिटी में कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना जरूरी है दोस्तों। आज अगर आप सिर्फ डिसीजन लेते हो, जी हाँ मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, तो आपके लिए प्रोडक्ट रेडी है। इंडस के पास 6 प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट सभी के लिए जरूरी है। आते समय में इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल बढ़ने वाला है और लोग इसे करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि लोग एक अच्छी सेहत चाहते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट और सर्विस आपके पास तैयार है। इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए इंडस के पास सर्विस प्रोवाइडर्स रेडी है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जिसको भी आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो, इन सभी लोगों को 16 राज्यों में 78 शहरों में और 125 सेंटर्स में ये सर्विस प्रोवाइडर करने इंडस का टाई अप हो चुका है, जिसमें वोकार्ड, अपोलो, सह्याद्री जैसे बहुत ही नामी और बहुत ही अच्छे सर्विस प्रोवाइडर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडस ने ऑलरेडी अपनी सपोर्ट सिस्टम तैयार कर चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा, इंडस का ऑफिस है, इंडस का कॉल सेंटर है, जहां से लोगों को इसके बारे में सारी चीजें बताई जाती है। इंडस की वेबसाइट है, इंडस का ऐप है, इंडस में ज्वाइनिंग फैसिलिटी है, और जब भी कोई भी चेकअप के लिए जाता है, इंडस का कस्टमर केयर वहां पे आपके लिए अवेलेबल है। प्रोडक्ट है, सर्विस प्रोवाइडर है, सपोर्ट है, ये काम करने से जो पैसा मिलना चाहिए उसका बिजनेस प्लान भी आपके लिए रेडी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की कि इंडस का बिजनेस प्लान। दोस्तों, ये सारी चीजों के साथ कोई भी बिजनेस करने के लिए और नई चीज सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप नए हो, लेकिन इंडस के पास पिछले 19 साल का एक्सपीरियंस है और उसी की मदद इंडस आपको ट्रेनिंग से करेगा। इंडस में 1 डे वर्कशॉप होगी। मतलब क्या? जो नए लोग हैं, जो इस बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उन सभी को इस 1 डे वर्कशॉप में सिखाया जाता है बिजनेस कैसे किया जाता है। कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग में आपके स्किल्स डेवलपमेंट पे काम किया जाता है दोस्तों। अब आप कहोगे मैं इतना बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, मैं लोगों से मैंने अभी आज तक कभी बात की नहीं है। डोंट वरी दोस्तों, हम भी ये सब नहीं जानते थे। इंडस के मैदान में आने के बाद हम ये सीखे। जरूरत ये है, क्या आप सीखना चाहते हो? क्या आपका माइंडसेट है, जी हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ? अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप समय देने के लिए तैयार हो, तो हम इंडस मैनेजमेंट, इंडस ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट और आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता जरूर दिखाएगा। दोस्तों, आज जैसे हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे आज हम कह रहे हैं कि सब लोग घर पे बैठे कुछ नहीं कर सकते। जी नहीं दोस्तों, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम दुनिया भर या शायद इंडिया के कोनों कोनों से जो लोग इंडस से जुड़े हुए उनके साथ बात कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इनकम कब शुरू होगी? आज से इनकम शुरू होगी। आप डिसीजन लीजिए। अगले आने वाले सेमिनार में, इस महीने में ऐसे ही बहुत सारे सेमिनार्स होने वाले, जहां पे इंडस के सारे सीनियर्स और एक्सपीरियंस लोग बात करेंगे। जहां पे देखिए, आपके गेस्ट लिस्ट में नाम निकालिए। आप कहोगे नहीं, हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चेकअप करके लेंगे, नो प्रॉब्लम, उन्हें आप हेल्थ सेमिनार में बिठाइए। आप कहोगे जी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ ये बिजनेस कर सकते हैं, उन्हें बिजनेस सेमिनार में बुलाइए। आप कह सकते हैं कि पता नहीं वो हेल्थ चेकअप लेंगे या बिजनेस करेंगे, हमारे नॉर्मल सेमिनार में उन्हें बुलाइए। आप बात नहीं कर सकते हो, लेकिन हम आपके लिए बात करेंगे। सिर्फ आपको इंडस सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है। दोस्तों, इसके बाद जब लोग सब कुछ सुनते हैं, तो उनके कुछ सवाल हो सकते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज हो सकती है, उसका जवाब देने के लिए भी हमारी तरफ से आपको सपोर्ट दिया जाएगा। आपका इंट्रोड्यूसर, आपका टीम लीडर, आपका सीनियर आपको मदद करेगा। ये प्रेजेंटेशन होने के बाद भी आप उनको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको सच में लगता है कि उन्होंने आपको एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराया, तो उनको थैंक यू भी कहिए, और आपका डिसीजन देंगे। आपको कुछ सवाल होंगे तो वो भी पूछिए। ये पूरा देखने के बाद दोस्तों याद रखिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इंडस में, और इसी कारण हम क्वाड्रेंट बदल नहीं पाते, लेकिन इंडस की वजह से अब सवाल ये है, जो बीच में कोई भी अगर मुझे बिजनेस करना होता तो मुझे ये सारा सिस्टम खड़ा करना पड़ता, और तब जाके मैं उस राइट वाले क्वाड्रेंट का बेनिफिट लेता। लेकिन इंडस ने ये सारा सिस्टम आपके लिए तैयार रखा है, सिर्फ आपको डिसीजन लेने हैं। जी हाँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं मेरे आते समय में मेरी जिंदगी में बदलाव करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों,
जिस जिंदगी को बचाने के लिए हम घर पे बैठे ना, अब सवाल ये है, जिंदगी तो बच रही है, लेकिन उस जिंदगी को हम कैसे जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, समृद्धि ये शब्द हम सभी के लिए उतना ही मायने रखता है। तो दोस्तों, आपको डिसीजन लेना है और इस पूरी सिस्टम का मदद लेना है। अब होता क्या है, इंडस में पैसे कैसे मिलते हैं दोस्तों? हर महीने में 2 बार इनकम होगा। 1 तारीख से 15 तारीख तक जो भी काम होगा, उसके पैसे हमें 22 तारीख को, लगभग 30 से 35 दिन वाली 22 तारीख को, या 16 से 30 तक जो भी काम होगा, उसका पैसा 1 महीना छोड़ के जो 7 तारीख आएगी, इसका मतलब हर महीने में 2 बार पैसे मिलेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है। अगर आप इंडस करना शुरू कर दोगे तो महीने में 3 बार आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। दोस्तों, मैं लोगों से बहुत बार बात करता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट देखने के बाद पैसे आते कितनी बार है और जाते कितनी बार है, और जब पैसे आते तो कैसे लगता है और जब पैसे जाते तो कैसे लगता है। इंडस अपॉर्चुनिटी आपके अकाउंट में आने वाली एंट्रियां बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगा। इंडस अपॉर्चुनिटी की ताकत क्या है दोस्तों? आज जैसे हम फोर्टनाइटली इनकम हो सकता है बात करें, लेकिन आते 5 सालों में, देखिए, कोई भी अगर बिजनेस करना हो ना, तो थोड़ा लंबा देखना बहुत जरूरी। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लाया है। इस लॉकडाउन में बैठे, लेकिन क्या हम अगले 5 साल के बारे में सोच सकते हैं? नंबर 1, क्या हम सोच सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है 2021, अगर इस साल में हम इंडस से 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों, आपकी टीम साइज लगभग 250 से 300 के बीच में अगर होती है, तो आपका इनकम 2 लाख तक पहुंच जाएगा। पहले साल जो लोग आपके हाथ में आए, इन्हें लेके अगर दूसरे साल में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टीम साइज 850 से 900 तक होता है, तो हमारा एनुअल इनकम 6 लाख तक पहुंच जाएगा। तीसरे साल में जो भी टीम हमारे साथ है, उनके साथ आगे बढ़ के हमारा एनुअल इनकम 12 लाख तक हम लेके जा सकते, जहां पे हम कह रहे हैं हर महीना 1 लाख रुपए का एवरेज आ सकता है। चौथे साल में उसी टीम को आगे बढ़ाते वक्त हम एक साल में 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, और 5वें साल में हमारी टीम साइज और हमारा इनकम 30 लाख तक पहुंच जा सकता है। अब देखिए, अलग अलग सोच के लोग हैं दोस्तों। आप सोचिए, आप यहाँ पे किसमें बैठ रहे हो? नंबर 1, कुछ लोग सोच रहे हैं, आज मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, इनकम हो रहा है, मैं एडिशनल इनकम कमाना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, आप डिसाइड कीजिए आपको एडिशनल इनकम कितना चाहिए। शायद वो एडिशनल इनकम आपको आज के लिए मदद कर सकता है, बच्चों की स्कूल फीस के लिए, घर का ईएमआई भरने के लिए, या आप जो करना चाहते हो उसके लिए। कुछ लोग कहेंगे, जी आज मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, मुझे हर महीना एक इनकम हो रहा है, लेकिन मैं इंडस करना चाहता हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। जितनी मेरी सैलरी है उतना मुझे इंडस से मिलना चाहिए, जितना मेरे बिजनेस से आ रहा है उतना मुझे इंडस से मिलना चाहिए। मिल सकता है दोस्तों। ये प्लान आपको वो लिबर्टी देगा डिसाइड करने की आप क्या चाहते हो। या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे, मैं जितना इनकम ले रहा हूँ ना, मैं उससे ज्यादा इनकम लेना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 साल में मैंने दिया हुआ एग्जाम्पल है। अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप समय देने के लिए तैयार हो, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, तो बिलीव मी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इंडस की ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एब्सोल्युटली फ्री है। इस बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ आपके इंट्रोड्यूसर को ये सेमिनार खत्म होने के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का डिटेल देना है, और उसको कहना है कि जी हाँ, मैं आपके साथ ये बिजनेस करना चाहता हूँ। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग पे बेस्ड है। दोस्तों, 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत में काम करने वाली सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए गाइडलाइन दी है, जो इंडस ने इंप्लीमेंट कर चुका है। इंडस पिछले 19 साल से भारत की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते वक्त बिलीव मी, आपको वो प्राउड जरूर फील होगा। इसके लिए मैंने कहा था, दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन सेविंग लाइफ एंड चेंजिंग लाइफ। दोस्तों, आपने अभी तक जो भी बातें मेरी सुनी, बिलीव मी, इंडस के साथ ऐसे हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सक्सेसफुली इंडस के साथ काम कर रहे हैं। उसमें से सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर का आज हम एक्सपीरियंस सुनेंगे, और फिर हम आज के लिए रुकेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने इनवाइट करूंगा अजीत परांजपे एंड प्रकाश तांबे, दोनों ही इंडस के सीनियर और सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर है। आपके सामने उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्लीज वेलकम अजीत। यस सर, नमस्ते वंस अगेन। सबको मेरा नमस्कार। मैं पुणे से अजीत परांजपे आपके सामने आज रूबरू होने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आई है वो 14 ईयर्स बैक मेरे सामने आई थी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, 10 से 6 तक मेरा ऑफिस रहता है।
ये अपॉर्चुनिटी सब जब मेरे सामने आई तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है। एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिक्लेम तो मेरे पास था ही, लेकिन ऐसी कुछ चीजें मेरे फैमिली में हुई थी कि वो पैसा काम नहीं आया था, लेकिन मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं रहे थे उस टाइम, सडन डेथ उनकी हो गई थी। तो प्रिवेंटिव चेकअप जो मैंने मेरे माता पिता के लिए लिया, उसके बाद ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मेरे सामने आई। फॉर्चुनेटली मैं पुणे से हूँ, तो कॉर्पोरेट ऑफिस में इसके ट्रेनिंग और सेमिनार मैंने अटेंड किए थे, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ अच्छा फीडबैक मेरे पास नहीं था, निगेटिव फीडबैक था। तो पहले तो मैंने सोचा था काम करूंगा नहीं करूंगा, क्या मैं बात कर सकूंगा लोगों के साथ, ये अपॉर्चुनिटी, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोडक्ट मैं लोगों के पास कम्युनिकेट कर सकता हूं कि नहीं। लेकिन इंडस का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यहाँ पे मेरे काम में आया। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मुझे मिली, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ आपको करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए, और यही हुआ। पिछले 14 ईयर्स से मैं यहाँ पे पैरेलल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों काम कर रहा हूँ। 10 से 6 तक मेरा ऑफिस रहता है, फिर हर दिन के 2 3 4 घंटे मैं इस अपॉर्चुनिटी में आज दोस्तों पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। शुरुआती दौर में 2 3 4 लोगों को मैंने ज्वाइन किया था जो मेरे बहुत क्लोज थे, मेरे करीब थे, मेरे क्लोज रिश्तेदार है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, और चेक आने लगे। जैसे अभी सर हमें शेयर कर रहे थे कि चलो कोई ईएमआई मेरे सैलरी में नहीं जा रहा था, वो इस इंसेंटिव के थ्रू जाने लगा, एमएससीबी का बिल जाने लगा। धीरे धीरे करते करते 2000 5000 10,000 का इंसेंटिव दोस्तों आने लगा, और ये डायरेक्ट सेलिंग में, फ्रेंचाइजी बिजनेस में मैं ये बिजनेस एंजॉय करने लगा। मैं खुद नहीं कमा रहा हूँ, मेरे साथ में जिनको मैंने ज्वाइन किया है उन लोगों को भी मैं अर्निंग करके दे रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये मन में बहुत बढ़िया भावना थी कि ये करने के लिए मैं लोगों को एक प्रिवेंटिव चेकअप, फ्री ट्रीटमेंट कार्ड या ट्रीटमेंट फैसिलिटी ये दोस्तों दे रहा हूँ। आज मैं 14 ईयर्स में देखता हूँ, एक रिव्यू जब लेता हूँ, तो मैंने ऐसे देखा कि मैंने आज तक टोटल 150 लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर करके ज्वाइन किया है। लेकिन हर एक व्यक्ति को हेल्प करके, सपोर्ट करके, लगभग आज मेरी टीम, मेरा नेटवर्क आज लगभग 26,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। दोस्तों, पैसा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिला, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग, ये सभी यहाँ पे सीखने के लिए मिला। एक चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट है और कोई रिकवरी की झंझट नहीं है। सो मैं इंडस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और डेफिनेटली मैं यहाँ के हर एक को रिक्वेस्ट करूंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आज ये डिसीजन लेके हम इस चीज में, हम इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी में जुड़ सकते हैं। संदीप सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए चांस दिया। थैंक यू सर। थैंक यू अजीत। प्लीज वेलकम प्रकाश तांबे। हाँ यस सर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश तांबे, मैं भी पुणे से ही हूँ। वैसे तो कभी तो सुना था कोई महानुभाव से, पैसा कमाना और पैसा बढ़ाना ये दोनों अलग अलग चीजें। अभी मैं सोचने लगा ऐसे क्यों बोला गया। तो पैसा कमाना तो मैं तो कमा रहा हूँ, काम करने से कब पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बाद में जैसे भी सोच बढ़ने लगी तो पता चला यार काम करने से खाली मैं पैसे कमा रहा हूँ जो मेरे नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के में ही खर्चा होता है, लेकिन पैसा बढ़ाना होना चाहिए। अगर पैसा बढ़ाना है तो मुझे कमाया हुआ पैसा मुझे इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उतना तो कमा नहीं पा रहा था। लेकिन वैसे में ही मुझे इंडस की अपॉर्चुनिटी मिल गई, और दोस्तों वहां पर मेरे दिमाग के तारे खुल गए, और जो पैसा कमाया भी जा सकता है, लेवरेज कॉन्सेप्ट जो संदीप सर बता रहे थे, टीम वर्क होने की वजह से लेवरेज कॉन्सेप्ट पे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और वो मेरी नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होकर के मैं उसे इन्वेस्ट करके बढ़ाया भी जा सकता है। ये सोच यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, और यहाँ पर मैं धनी बनने के हिसाब से यहाँ पर चला आया। लेकिन बाद में यहाँ पर जैसे भी काम शुरू किया, पहले तो मेरे दिमाग में ही सवाल आते थे कि मुझे लोग यहाँ पर जुड़ेंगे क्या, मैं जोड़ पाऊंगा क्या। लेकिन जैसे जैसे लोगों को बात करना शुरू किया लोगों से, वैसे वैसे लोग जुड़ते गए, और पहले 1.5 महीने में 32 लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाई, मेरे साथ उनको लाया। अभी मेरे टीम में से कुछ लोगों ने चेकअप लिया, लेकिन उसमें से 14 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। मैंने भी उनको सपोर्ट देना शुरू किया,
कंपनी की सारी सिस्टम यूटिलाइज करके उनको सपोर्ट दे करके उनका भी टीम साइज बढ़ाना शुरू किया। तो पहले साल दोस्तों मेरी टीम 450 लोगों तक पहुंच गई और मेरा इनकम करीबन 3.25 लाख रुपया हो गया। अभी मैंने सोचा कि अगर टीम बड़ी बन गई है तो यहाँ से आगे जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया कि धनी बनने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन इंडस में आने के बाद पता चला अरे धनवान मत बनो, समृद्ध बनो। अभी संदीप सर ने भी एक शब्द का प्रयोग किया, समृद्धि। तो समृद्धि कहाँ से आती है? खाली पैसे आने से आती है? नहीं, अपना व्यक्तित्व कैसे डेवलप होता है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, उसके लिए साल भर पहले जब मैंने इंडस के प्लेटफॉर्म पे देखा तो उनकी जो डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस थी, इंडस की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से पता चला कि यहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, मेरा व्यक्तित्व विकास हो सकता है। तो दोस्तों आज तक लास्ट 13 साल में 42 डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस जो 4 दिन और 3 रातों की होती है वो 5 स्टार होटल में, ये लाइफस्टाइल एंजॉय भी कर सका और पर्सनैलिटी में अच्छी तरह से डेवलप भी कर सका। बाद में जब मैं इंडस में आया तब से हर 6 महीने में एक कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ इंडिया की होती है। तो मुझे यहाँ पर आके पता चला यार मैं तो आउटर इंडिया का भी एक्सपोजर पा सकता हूँ, जो कि मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे गांव में किसी ने आज तक नहीं ली। तो दोस्तों आज तक 21 बार मैं आउट ऑफ इंडिया मेरे इस फैमिली के साथ जाकर आया और 15 कंट्रीज लगभग घूम आया। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें होने की वजह से ये क्यों कर पाया, लोग क्यों जुड़ जाते हैं, क्यों इजी होता है? तो जैसे संदीप सर ने बोला कि बिजनेस मॉडल रेडी है, खाली मैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे लोग, या मुझे क्यों नहीं इन्वॉल्व होना है? क्योंकि इसका पहला कारण तो मेरे घर में वो प्रोडक्ट का बहुत बेनिफिट हो गया। मेरी माँ और मैं दोनों के लिए ऐसी कुछ चेकअप में से बातें सामने आई कि जो समय रहते हम उसके ऊपर काम कर पाए और उसे दूर रख पाए, वरना ना जाने जिंदगी में क्या होता, हम होते या नहीं होते। दोस्तों लोगों की जिंदगी बचाकर, लोगों के जेब के पैसे जो अस्पताल में जाते वो बचाकर, इस बड़े मिशन में काम करते करते अगर मैं करोड़पति बन पाया और वो बना हूं, तो ये मिशन क्यों अच्छा लगने लगा? क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही जब मिशन होता है ना, तब दोस्तों पैशन यानी लाजमी है। और दोस्तों हम सब पैशनेट होके इंडस के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगी बचाना और लोगों की जिंदगी संवारना, यही मिशन इंडस का हमें मोटिवेट करते रहता है हर रात दिन। सो थैंक यू वेरी मच संदीप सर, यहाँ पर मुझे आपने ये जो शेयरिंग करने का मौका दिया, थैंक यू। यस, थैंक यू प्रकाश। दोस्तों रुकने से पहले मैं 2 बातें आखिरी आपसे कहूंगा और यहाँ पे रुक जाऊंगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लगभग 60 मिनट के नजदीक में आ गए हूँ। मैंने आपको कहा था अगले 60 मिनट में हमारे आने वाली जिंदगी में एक बड़ा बदलाव करने वाला डिसीजन हम ले सकते हैं। दोस्तों दुनिया या लाइफ बदलने के लिए एक आइडिया की जरूरत है, जो इंडस ने आपको ऑलरेडी दी है। इस आइडिया को वर्क करने के लिए जिस प्लान की जरूरत है, वो प्लान इंडस ने आपको दिया है। अब करना क्या है, आपको उसके ऊपर एक्शन उठानी है। आपको ये डिसीजन लेना है कि आज से ही मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों रुकने से पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, क्या आपको आपकी जिंदगी में कभी गुस्सा आया है? क्या मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, क्या आपको गुस्सा आया है? बहुत बार ऐसे कहा जाता है गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। जी ने मुझे कहा था हर एक को गुस्सा आना चाहिए, राग माणसाला आलाच पाहिजे। दोस्तों इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब गांधी जी बैरिस्टर होने गए थे, तो एक ट्रेन के डिब्बे से गांधी जी को बाहर निकाला गया। गांधी जी को गुस्सा आया, जी हाँ गांधी जी को गुस्सा आया, लेकिन गांधी जी ने उस गुस्से में एक संकल्प किया, एक डिसीजन लिया। गांधी जी ने कहा आपने मुझे डिब्बे से बाहर निकाला है, मैं आपको मेरे देश से बाहर निकालूंगा। मेरा सवाल यह है, गुस्सा हमें भी आता है, क्या उस गुस्से को हम अच्छे संकल्प में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम हमारी आने वाली जिंदगी में एक अच्छा बदलाव करना चाहते हैं, तो हमें आज वो डिसीजन लेना जरूरी है। दोस्तों डरिए मत डिसीजन लेने से। बिलीव मी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सबसे बड़ी अगर बात कुछ सिखाई होगी ना, जिन चीजों को हम डरते उनके पीछे लग जाइए। वो चीजें हमें डरा नहीं सकती अगर हम उनके पीछे लग जाए तो। दोस्तों रुकने से पहले एक आखिरी विचार बोलूंगा और मैं आज के लिए रुक जाऊंगा। ये विचार ठीक से सुनिएगा, ये विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों हस्बैंड और वाइफ गांव जाने के लिए बस से निकलते हैं, बस गांव पहुंच जाती है, उतर जाती है, बस आगे निकल जाती है। दूसरे दिन हस्बैंड पेपर में न्यूज पढ़ता है, जिस बस से आए थे
ये उतरने के बाद आगे जाते वक्त उस बस पे लैंडस्लाइड हुई और जितने लोग बस में बैठे थे सारे मारे गए। पढ़ने के बाद हस्बैंड शॉक हो गए और वाइफ को बोला ये देखो पढ़ो क्या हुआ है। पढ़ने के बाद वाइफ ने कहा अरे हमें उतरना नहीं चाहिए था। हस्बैंड बोलता है अरे मेरे साथ इतने बुरे दिन आए, तुम्हें लगता है हमें उस बस में होना चाहिए था? वो कहते हैं नहीं, मेरा कहना ये है हमें उतरना नहीं चाहिए था। अगर हम नहीं उतरते तो बस यहाँ नहीं रुकती, और बस अगर यहाँ नहीं रुकती तो लैंडस्लाइड होने से पहले शायद बस आगे निकल जाती। दोस्तों, बुरी चीज ऐसे ही फैलती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अच्छी चीज फैलाने के लिए एफर्ट लगता है। अगर आपको लगता है आज पिछले 60 मिनट में कहीं भी एक बार आपको अगर ऐसा लगा हो कि ये एक अच्छी चीज है, मेरे लिए, लोगों के लिए जरूरी है और इसके थ्रू मैं अपनी जिंदगी में वो बदलाव करना चाहता हूं, आज ही डिसीजन लीजिए। यही वेबिनार खत्म होने के बाद अगले 5 मिनट में जिसने भी बुलाया उसको फोन करके थैंक यू बोलिए और उसको बताइए आपका डिसीजन कि मैं ये करना चाहता हूं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये डिसीजन के लिए आपको 2 ही चीजें करनी है। एक, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड उनको देना है और आपकी फैमिली में आप किसका चेकअप और कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हो उसके बारे में आपको उनको बताना है। फिर एक बार इंडस की वजह से थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी पूरी बातें सुन ली, समझ ली, और आपकी आगे की इंडस जर्नी के लिए मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप सर। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे संदीप सर ने सबको यहाँ पे इंडस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मुझे लगता है